हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित कराई जाने वाली कांस्टेबल की परीक्षा की। इसके संबंध में बात करेंगे। कांस्टेबल लिखित परीक्षा की बात करेंगे और इसमें बात करेंगे हम अभी तक कुल आवेदन कितने हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है, इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में रिकॉर्ड आवेदन हो रहे हैं। तो अभी तक का जो डाटा है, आज 15 जनवरी तक का जो डाटा है वो देखेंगे कितने आवेदन अभी तक हो चुके हैं। अंतिम तिथि बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, इसके संबंध में भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि आपकी जो परीक्षा है वो 18 फरवरी को आयोजित होगी या फिर थोड़ी आगे अब बढ़ सकती है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। वो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी अपने यूट्यूब चैनल के नाम से ही कनेक्टेड था। और काफ़ी कैंडिडेट हमारे सब्सक्राइबर भी ऐसे हैं जो हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन किए हुए थे। ठीक है, देखिए हमारे ग्रुप में यहाँ पर 2K प्लस सब्सक्राइबर थे। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर अभी कॉपीराइट आ चुका है। ठीक है, कॉपीराइट आ चुका है। सो फ्रेंड, हमने सेम नाम से ही अपना फिर से चैनल रिक्रिएट किया है। जो भी कैंडिडेट हमसे नहीं जुड़े हैं या फिर पहले से हमारे साथ जुड़े हुए थे, अब कॉपीराइट की वजह से उनको कोई भी अपडेट प्राप्त नहीं हो रही है, तो पिन किया हुआ है कमेंट में हमने चैनल का लिंक, वहाँ से आप रीज्वाइन कीजिए हमारे ग्रुप को। और टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिए अपने ग्रुप को, फिर से आप हमसे कनेक्ट वहाँ पर हो सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है उसको कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, भर्ती बोर्ड के नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि जो रखी गई है, ये रखी गई है रजिस्ट्रेशन के लिए, ये 16 जनवरी रखी गई है। ठीक है, 16 जनवरी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है। और आज 15 जनवरी को हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, यानी कि अंतिम तिथि आप मानकर चलिए कि लगभग कुछ घंटे ही अब अंतिम तिथि के रह चुके हैं। जो सर्वर है अब वो पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। इसके बाद में लगभग 16 जनवरी की 12 बज जाएंगे तो ये आवेदन पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज ही की डेट में हमने ये देखिए वेबसाइट आप देख सकते हो, सर्वर पर हमने चेक किया है वेबसाइट ओपन करके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल भी डाउन पड़ चुकी है, सर्विस अनअवेलेबल यहाँ पर दिखाया जा चुका है। यानी कि ऑनलाइन आवेदन यदि आप करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सर्वर प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपकी जो वेबसाइट है वो अब डाउन पड़ गई है तो क्या इसमें कोई एप्लीकेशन में इफेक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, जिन बच्चों को आवेदन करना था तो वो ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अंतिम तिथि में जो कुछ परसेंट, 1 या 2%, ठीक है, जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स नहीं आए थे वो अब लास्ट डेट में वो बच्चा ही केवल आवेदन करता है। ठीक है, मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अब आवेदन कर लिया है। अब ये लास्ट डेट में वेबसाइट नहीं चल रही है तो इससे कोई इतना बड़ा इशू यहाँ पर होने वाला नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, लास्ट डेट का एक्सटेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी संबंध में हम बात करते हैं। फिर बात करेंगे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अभी तक टोटल कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी इस चीज़ के लिए जब प्रीवियस वीडियोज़ हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बनाई थी उसमें भी हमने यही चीज़ें आपको बताई थी कि रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार का कोई एक्सटेंशन अभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए सर्वर अभी जो थोड़ी बहुत सर्वर की प्रॉब्लम हो रही है वो 1 या 2 घंटे के अंदर आपको देखने को मिलेगी, वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद में कोई सर्वर इशू नहीं होगा। और कल लास्ट डेट है तो इसमें थोड़ी सी आपको वेबसाइट थोड़ी और बिजी वहाँ पर देखने को मिल रही होगी। अब बात करते हैं कि अभी तक जो लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन है वो कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, जो अंतिम डाटा हमारे पास अवेलेबल है 3 बजे का 15 जनवरी को। ठीक है, 3 बजे का दोपहर में 15 जनवरी को जो हमारे पास कैंडिडेट के द्वारा भेजा गया है, ये भेजा गया है 154791। ठीक है, ये अभी जो 3 बजे तक का डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ है। और जैसे कि आपको पता है, ये जो डिजिट स्टार्ट हुई थी ये इस डिजिट से स्टार्ट हुई थी। यानी कि आप यहाँ पर केवल ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, लगभग 44। ठीक है,
44 लाख जो रजिस्ट्रेशन है वो लगभग आपके अभी हो चुके हैं 3 बजे तक इसके अकॉर्डिंग, यानी कि अब हम इनको मानकर चलते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 46 लाख अभी तक हो चुके होंगे। ठीक है, 40 से 45 लाख अभी तक ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुके होंगे। ठीक है, जो कि आपकी 18 तारीख तक। ठीक है, देखिए काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं इसमें जो रजिस्ट्रेशन अब आखिरी डेट में कर रहे होंगे। देखिए मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो ऑलरेडी जो फॉर्म है उसको 10 जनवरी तक कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, अब केवल और केवल वही कैंडिडेट बचे हुए हैं जिनके ड्यू टू डॉक्यूमेंट्स अभी लेट हो रही थी। ठीक है, या फिर वे कैंडिडेट इनमें हैं कि उन्होंने देखा कि ऑनलाइन कि हाँ यूपी पुलिस में 60,000 की वैकेंसीज निकली है, चलो अप्लाई कर देते हैं, बाकी जो होगा वो किस्मत के भरोसे छोड़ देंगे, एटलीस्ट पेपर दे के आएंगे। ठीक है, उसमें काफ़ी कैंडिडेट भी इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी ये भी है, ये वो कैटेगरी है जो केवल पेपर देखने के लिए जाते हैं या फिर ओवरेज की वजह से जिनको रिलैक्सेशन मिला है और अपने अंतिम एज की वजह से ही उनको अंतिम यानी कि तीसरे साल की वजह से ही उनको रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आपका एक्चुअल रजिस्ट्रेशन अभी हमने देखे हैं लगभग 45 लाख, अब हम मानकर चल रहे हैं कि 45 लाख आपके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डाटा आया था वहाँ पर वो 44 का आया था और जब हम वीडियो बना रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि 45 हो चुका होगा। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि आपका जो फाइनल जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो 16 जनवरी तक ये कितने हो सकते हैं। ठीक है, 16 जनवरी को जब शाम को रजिस्ट्रेशन खत्म होंगे तो मैक्सिमम आप मानकर चलिए कि इसमें 2 लाख रजिस्ट्रेशन और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, इससे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये हो गया आपका 47 लाख। ठीक है, ये 47 लाख केवल और केवल ये रजिस्ट्रेशन है भाई साहब, ये रजिस्ट्रेशन है, ना कि फाइनल सबमिट। ठीक है, नो फाइनल, ये फाइनल डाटा नहीं है। ठीक है, ये फाइनल सबमिशन नहीं है। अब इसका जो फाइनल सबमिशन का डाटा होगा वो किन कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, अब वो बात करते हैं। जो फाइनल सबमिशन का जो डाटा होगा ना, इसमें से लगभग आप मानकर चलिए कि 46 की जगह आप 48 लाख मानकर चलिए कि अब 48 लाख आपके केवल रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ठीक है, मानकर चलिए कि 46 से 48 हो गए, तो इन स्क्रूटनी के बाद काफ़ी जो रजिस्ट्रेशन होंगे उनको यहाँ पर छांट दिया जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो अलग अलग टाइप के रजिस्ट्रेशन है जिनको भर्ती बोर्ड या फिर कंपनी आप बोलो उनको बाहर निकाल देगा। उसमें से जो सबसे बड़ा जो रजिस्ट्रेशन होगा जो बाहर निकलेंगे ये होंगे डबल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, डबल रजिस्ट्रेशन होंगे ड्यू टू डिजी लॉकर की वजह से काफ़ी जो कैंडिडेट हैं उन्होंने डबल रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, डबल रजिस्ट्रेशन काफ़ी कैंडिडेट हैं उन्होंने डिजी लॉकर के पहले भी जो डबल रजिस्ट्रेशन है वो उस कंडीशन में किया है। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूट्यूब वाले जो वीडियो बनाते हैं वो देखने के लिए डबल रजिस्ट्रेशन करते हैं, और उसमें काफ़ी कैंडिडेट अभी ऐसे हैं जो कैंडिडेट है वो अपने आप से ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। चलो देखते हैं रजिस्ट्रेशन करके कितने फाइनल अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उस कैटेगरी में भी ये फेक रजिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है, आप मानकर चलिए कि अभी तक, ठीक है, 27 दिसंबर से ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। 27 दिसंबर से अभी तक 1 से 2 लाख जो रजिस्ट्रेशन है वो केवल और केवल ये फेक रजिस्ट्रेशन है भाई साहब। ठीक है, ये भी आपको लेस करने पड़ेंगे जब आपका स्क्रूटनी हो जाएगी। तो एडमिट कार्ड केवल और केवल फ्रेश जो जिसने फाइनल फीस सबमिट की है उन्हीं का होगा। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का डाटा लग रहा है वो केवल और केवल एक एक्सपेक्टेड जो रजिस्ट्रेशन की काउंटिंग फिगर आ रही है उनके अकॉर्डिंग हो रहा है। जो एक्चुअल डाटा होगा वो केवल और केवल भर्ती बोर्ड के पास होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप मानकर चलिए कि आपका 48 लाख जो फाइनल 48 लाख अभी हम रजिस्ट्रेशन मानकर चल रहे थे, और 2 लाख भी होंगे जिसमें से फेक रजिस्ट्रेशन निकाल दीजिए आप। ठीक है, फेक रजिस्ट्रेशन है वो आप मानकर चलिए कि 2 लाख ईजिली हो जाएगी। तो आपको जो परीक्षा मानकर चलिए कि आपकी जो परीक्षा होगी वो 46 लाख बच्चों की परीक्षा यहाँ पर भर्ती बोर्ड कम से कम आयोजित करा रहा होगा। बात करते हैं कि जो हमारा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग अब मानकर चलते हैं कि हम 46 से 48 लाख जो बच्चे हैं ये फाइनली फ़ी सबमिट करे हैं, फाइनल फ़ी पेमेंट करे हैं। ठीक है, अब 46 से 48 लाख बच्चों का जो परीक्षा होगी वो भर्ती बोर्ड
18 फरवरी को आयोजित कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। देखिए, सबसे बड़ी अभी जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे होंगे या फिर जितने भी कैंडिडेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबके माइंड में यही प्रॉब्लम हो रही है कि इतनी बड़ी जो भर्ती परीक्षा है, क्या ये आयोजित 18 फरवरी को होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, 18 फरवरी को आयोजित होगी या फिर नहीं होगी। ये फर्स्ट शिफ्ट में होगी यानी कि सिंगल शिफ्ट में होगी या फिर सेकंड शिफ्ट तक भी जा सकती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी अलग से कोई दूसरा नोटिस जारी नहीं किया गया है कि आपकी जो परीक्षा तिथि है उसको एक्सटेंशन किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, 31 लाख प्लस जो बच्चे देंगे एग्ज़ाम, ये 6,485 के अप्रोक्स यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर बताए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो डाटा है ये लगभग आप मानकर चलिए कि ये 15 लाख बच्चे यहाँ पर एक्स्ट्रा मानकर चलिए, यानी कि हमारा जो कैंडिडेट हो रहा है यहाँ पर 46 लाख हो रहा है। ठीक है, 15 लाख को भी तो एडजस्ट करना होगा आपको। अब कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि अब आपकी एग्ज़ाम 18 फरवरी को होनी मुश्किल है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिला है, तो इस चीज़ का भर्ती बोर्ड को भी पता है, इस चीज़ का सरकार को भी पता है कि आपने रिलैक्सेशन दिया है, तो मैक्सिमम जो ओबीसी का जो कैंडिडेट होगा, ठीक है, ओबीसी का जो कैंडिडेट होगा, एससी एसटी वाला, ये 30 साल तक का जो कैंडिडेट है वो भी इसमें आवेदन करेगा, तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे रजिस्ट्रेशन। ये डेफिनेटली ये चीज़ें भर्ती बोर्ड को भी पता है। ठीक है, और भर्ती बोर्ड को ये चीज़ें पता है कि आपको भर्ती बोर्ड ने 31 लाख का जो डाटा है ये आपको शेयर किया है। ठीक है, देखिए, किसी भी नोटिस में जब भी नोटिस एग्जाम के संबंध में आपने वेरियस नोटिस देखे होंगे सोशल मीडिया पर, नोटिस जारी हुए हैं, तो उसमें केवल और केवल ये बताया गया है कि आपके 60,000 पदों पर भर्ती परीक्षा, ठीक है, भर्ती परीक्षा आयोजित करनी है आपको। ठीक है, ये नहीं बताया कि आपको कि 25 लाख बच्चों के लिए परीक्षा आयोजित करानी है आपको, या 30 लाख बच्चों की परीक्षा आयोजित करानी है। ठीक है, पहली बात तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। केवल और केवल 60,000 पदों की भर्ती की बात हुई थी। रजिस्ट्रेशन की अभी तक किसी भी मैटर पे कोई बात नहीं हुई। किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में जब लेटर गया है कि वहाँ पर किसी के साथ में इसी प्रकार की कोई बात ही नहीं हुई है कि हमारी कि भाई 60,000 की परीक्षा लेनी है, 25 लाख का पेपर लेना है, मैं 50 लाख का पेपर लेना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ये अंडर कंसिडरेशन है, कितना पेपर लेना है, कितने बच्चों का फाइनली एडमिट कार्ड जनरेट होना है। देखिए, ये सब चीज़ें का जो डाटा होगा वो डाटा भर्ती बोर्ड के पास वो जाएगा आपकी 18 तारीख को। ठीक है, 18 फरवरी को जब आपकी फाइनली जो डेट है वो ओवर हो जाएगी। ठीक है, फाइनल ओवर सबमिशन की डेट हो जाएगी, फीस पेमेंट की डेट बंद हो जाएगी जब हो जाएगी, क्योंकि फीस पेमेंट की अभी जो डेट है वो 18 फरवरी है, और उसके बाद ही आपकी जो रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म है उनकी स्क्रूटनी होगी। ठीक है, रही बात स्क्रूटनी के एक्सपेक्टेड जो हमारे अकॉर्डिंग कितने फाइनली जो एक्सेप्टेड फॉर्म होंगे वो हम देख चुके हैं, लगभग 46 से 48, आप मानकर चलिए कि 46 से 48 लाख जो आवेदन हैं वो यहाँ पर फाइनली जो एक्सेप्टेड होंगे। ठीक है, देखिए दूसरी बात, अभी तक किसी भी प्रकार का कोई चेंज का नोटिस आपको नहीं मिला होगा अभी तक देखने के लिए, न ही इसी संबंध में कोई नोटिस जारी हुआ है कि आपकी परीक्षा तिथि को बढ़ाया गया है। ठीक है, हालांकि इंटरनल माध्यम से ये चीज़ें हो रही हो तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक आपकी जो परीक्षा तिथि है वो वन एंड ओनली 18 फरवरी है, क्योंकि 18 फरवरी का कंप्लीट डे आपके पास रिजर्व है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिंगल शिफ्ट में ही कंपलसरी है। सिंगल शिफ्ट का जो फोकस अभी भर्ती बोर्ड कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ना करनी पड़े। ठीक है, अब जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो सिंगल शिफ्ट की जगह ऐसा हो सकता है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो डबल शिफ्ट में हो जाए, लेकिन अभी तक 99%, ठीक है, 99,999% जो आपकी परीक्षा है वो 18 फरवरी में ही कंफर्म है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम आप मानकर चलिए कि 46 से 48 लाख बच्चे अपेयर होंगे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग भर्ती बोर्ड अपनी तैयारी में लग रहा होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि आपकी 18 फरवरी को परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो अभी तक आपकी 18 फरवरी को ही परीक्षा होगी। बस जो चेंज हो सकते हैं वो इतना चेंज हो सकता है कि आपकी परीक्षा सिंगल शिफ्ट में ना होकर डबल शिफ्ट में यहाँ पर हो सकती है बस।
इससे ज़्यादा ये परीक्षा आयोजित ज़्यादा समय के लिए नहीं होगी, क्योंकि इससे आगे आपके पास आगे टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बाद में आपके पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि फिर आ जाएंगे फेब में बोर्ड के एग्ज़ाम। ठीक है, और भर्ती बोर्ड 100% कोशिश करेगा कि आपकी जो परीक्षा है उसको आचार संहिता से पहले ही, यानी कि आचार संहिता लगने से पहले ही ले लिया जाए, क्योंकि ये है मास्टर स्ट्रोक। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट है, वो लेडी सबको पता है, ये मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर रिक्रूटमेंट ये होने वाली है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आवेदन कितने हुए हैं उन चीज़ों को छोड़िए। ठीक है, क्योंकि उन आवेदन में से मिनिमम 2 से 4 लाख जो आवेदन होंगे वो फेक रजिस्ट्रेशन, डबल रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन भी होने वाला है अभी। ठीक है, फाइनल डाटा अभी केवल और केवल भर्ती बोर्ड और कंपनी के पास ही अवेलेबल रहेगा। ठीक है, यानी कि जितना भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप कैलकुलेट करके यहाँ पर देख रहे होंगे लेकिन उसमें से अभी भी 2 से 3 लाख रजिस्ट्रेशन अब कम मानकर चलिएगा, जिससे फाइनल सबमिशन होना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अभी तक यही अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी, यही चीज़ें आपके साथ बातें करनी थी कि अभी तक कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्या फाइनल डेट बढ़ेगी, आपकी एग्ज़ाम तिथि बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, आगे का जो भी होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कि अभी जो कंपटीशन है वो किस लेवल का कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है, क्या सेफ स्कोर की आप मिनिमम टारगेट रखने की कोशिश करिएगा 1 महीने के अंदर। ठीक है, सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। और जितने भी कैंडिडेट हमसे टेलीग्राम पर पहले से ही जुड़े हुए थे, यूट्यूब के हमारे चैनल के सब्सक्राइबर, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सेम नाम से आप फिर से सर्च कीजिए गूगल टेलीग्राम पर, तो अपना सेम नाम से फिर से ये चैनल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पुराना चैनल था उसमें कॉपीराइट आ चुका था, इसलिए वो चैनल डीएक्टिवेट हो चुका है। तो आप सेम नाम से फिर से सर्च कीजिए और उसको हम कमेंट में भी पिन कर देंगे। ठीक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।